नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडीएन। राष्ट्रीय क्रिसमस डे के अवसर पर भागीदारी पार्टी पी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रेमचंद प्रजापति द्वारा मंच का संबोधन किया गया। वह मंच से प्रेमचंद प्रजापति ने 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव में सबको मिलकर ईवीएम, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर जनता को रूबरू कराया। वह जनता से अपील भी की कि भारी मतों से भागीदारी पार्टी पी के लोकसभा प्रत्याशियों को मजबूत बनाए, जिससे आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी जा सके। पेश एक रिपोर्ट। प्रभु ईसा मसीह जी को नमन करते हुए मेजा कन्वेंट स्कूल द्वारा आयोजित यह भव्य कार्यक्रम में उपस्थित माताएं, बहनें, बच्चों, नौजवान साथियों और मेजा तहसील के वरिष्ठ अधिवक्तागण, सभी साथियों का नाम लेना संभव नहीं है। नवीन कच्छ तहसील मुख्यालय मेजा वरिष्ठ अधिवक्ता साथियों और हमारे अजीज मित्र, लंबे समय से हम लोग लगातार सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों को लेकर संघर्ष कर रहे इस मेजा कन्वेंट स्कूल के प्रबंधक हमारे अजीज मित्र श्री जयनारायण जी, अधिवक्ता नवीन कच्छ मेजा और भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भाई विनय कुमार जैसल जी, इस बेहतर कार्यक्रम का संचालन कर रहे संचालक महोदय जी। देखिए, आज सुबह 10 बजे से आप लोग यहाँ बैठे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई नेताजी ने माइक ले लिया है तो पता नहीं कितना भाषण देंगे। आज देखो, यहाँ हम भाषण देने नहीं आए हैं। हम लोग इस देश में जितने भी समाज सुधारक हुए हैं, चाहे वो माता अहिल्याबाई होलकर हो, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, चाहे डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार हो, देश के तमाम महापुरुषों को हम लोग हमेशा उनको याद करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे सरकारी नौकरियों में भागीदारी का मामला हो, हम लोग लगातार हर बिंदुओं पर कई वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, शिक्षा उस शेरनी की दूध की तरह है, जो इसे पीता है वो हमेशा दहाड़ता है। आजादी के 76 साल पहले के भारत में हम लोग अगर चले जाएं तो पहले राजाओं का इतिहास हुआ करता था। राजा हुआ करते थे। राजा क्या करता था? तलवार तीर से लड़ाइयां होती थी। शिक्षा जो होता था वो तलवार से होता था, धनुष से होता था, और उसको सीखने का अधिकार इस देश में सिर्फ राजाओं को था, हम लोगों को नहीं था। हम लोगों को अगर किसी ने कुछ दिया है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है। अगर आज उनका संविधान नहीं होता तो हम लोग आज इस मेजा कन्वेंट स्कूल के प्रांगण में बैठे नहीं होते। इसलिए साथियों, अभी आप लोगों ने भाई जयनारायण जी को सुना, मैं उनके एक एक शब्दों को सुना और मैं भी मंथन कर रहा था कि अगर आज संविधान नहीं होता तो इस देश में हम लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं मिलता। आज जिस तरह से जाति धर्म के नाम पर पूरे वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस सरकार में आप लोगों ने देखा कई सारे धर्म खतरे में है। ये मेजा तो सुरक्षित है, यहाँ कोई खतरा नहीं है, लेकिन कई सारे ऐसे जिले हैं जहां लोग आज मैरी क्रिसमस डे का शुभ अवसर है। कौशाम्बी के कई साथियों ने मुझे फोन किया और कई
कई जिलों से लोगों ने फोन किया कि सर हम लोग कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत ना हो। इन सरकारों ने इस तरह का हालात पैदा कर दिया है देश में। प्रभु ईसा मसीह के साथ साथ देश में जितने भी समाज सुधारक हुए हैं, जिन्होंने इस देश को शिक्षा के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से बहुत कुछ दिया। हम लोग भगवान गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। उन्होंने हमेशा मानवता का पाठ पढ़ाया। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर ये सरकारें राजनीति कर रही हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, इस सभागार में जो इस विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए मेरा संदेश है कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर तरीके से पढ़ें और इस तरह की शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि मेजा वो धरती है, ये मेजा जहां आप लोग बैठे हैं, ये वो धरती है जिसने पूरे देश के लिए प्रधानमंत्री दिया। लेकिन आज शिक्षा के क्षेत्र में इस पूरा जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है मिर्जापुराव, हम लोगों को बहुत तकलीफ होता है। इस देश में बहुत सारे डीएम कलेक्टर, इस मेजा की धरती में, इस देश में बहुत सारे डीएम कलेक्टर हुए, लेकिन मेजा का नाम इतिहास के पन्नों में लिखा गया है, क्योंकि ये वो धरती है जहां तमाम आईपीएस, आईएएस, आईआरएस तमाम अधिकारी पैदा हुए। और बड़ी बात मैंने कहा कि इस क्षेत्र में देश की जो सबसे बड़ी न्याय प्रणाली है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी मेजा ने दिया, चाहे वो 18 दिन के लिए ही बने हो। मेरे कहने का मतलब है साथियों, ये मेजा वो धरती है जो हमेशा सकारात्मक कार्य करती है, और इस धरती का असर रहा है कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व समय समय पर मेजा के लोगों ने किया है। चाहे प्रधानमंत्री जी का मामला रहा हो, चाहे देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट का मामला रहा हो, इस मेजा की धरती ने बहुत कुछ दिया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं बच्चों, जो बच्चे इस सभागार में बैठे हैं वो प्रेरणा लेकर जाएं कि वो बड़े अधिकारी बने, देश को आगे ले जाने में बड़ी भूमिका निभाएं। जय नारायण भाई ने जो संदेश दिया है, उन्होंने मानवता के बारे में बताया, धर्म के बारे में बताया, शिक्षा के बारे में बताया, और देश के तमाम महापुरुषों के बारे में बताया। तो साथियों, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। शिक्षा का मामला है, बड़ी बात है कि देश में जितने भी समाज सुधारक हुए हैं, भारत सरकार की लाइब्रेरी, प्रदेश सरकार की लाइब्रेरियों में हमारे समाज सुधारकों के द्वारा लिखी गई पुस्तकें लाइब्रेरियों में नहीं मिलती हैं। हम लोग इस बात के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं कि उपेक्षित जाति के जितने भी समाज सुधारक हुए हैं, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें भारत सरकार और प्रदेश सरकार की लाइब्रेरियों में सरकार उपलब्ध कराए। और मैंने कुछ पॉइंट लिखा हुआ था, लेकिन समय अभाव है। दोबारा फिर हम लोग इस प्रांगण में जब भी कोई कार्यक्रम होता है शिक्षा को लेकर, तो हम लोग हमेशा यहाँ इकट्ठा होते हैं। जब भी कोई आगे इस तरह का कार्यक्रम आयोजित होगा तो पुनः हम लोग दोबारा मिलेंगे और इस बेहतर कार्यक्रम की तैयारी जिन लोगों ने किया, मैंने बच्चों के कार्यक्रम को देखा, बच्चों ने जिस तरह से कार्यक्रम को यहाँ जगह बेहतर तरीके से पेश किया, वो काबिले तारीफ है। और अभी जो कार्यक्रम हमारा प्रिय बेटा, हम लोग कहते हैं भाई, जयनारायण जी का छोटा बेटा,